इन लोगों के हालात का बयान जो खुद परस्त हैं और अंबिया औलिया के वजूद की नेमत के शुक्रगुजार नहीं है। कितना बड़ा ये बात है, उन्वान ही बड़ा कितना है। उन लोगों के हालात का बयान है जो खुद परस्त हैं, अंबिया औलिया के वजूद की नेमत के शुक्रगुजार नहीं है। ना अंबिया के वजूद के और ना औलिया के वजूद के शुक्रगुजार नहीं है, खुद परस्ती में लगे हुए। अल्लाह, वो लोग कि जिनके ऐबो गुनाह का और गुनाह पत्थर के दिल शाह का और शाह जान का जिक्र हम पहले सुना चुके हैं। उनके ऐब दिखाए उन्होंने ये गुनाह किए। एक चीज उसका सिर्फ दिल पे हुआ कि उनके दिल पत्थर की तरह हो गए सख्त, उसके ऐब के नतीजे में गुनाहों के नतीजे में दिल पत्थर की तरह हो गए, वो बता दिए। तीसरा बताया कि उनका जान शाह हो गई जिक्रुल्लाह छोड़ने से, वो सारी बातें बता दी ना, सब बातें समझ आ रही सबकी। अल्लाह, उन्होंने ये भी कहा, अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया कि वो उसके हुक्मों की बेवकूफ़ समझना। अब हम पे अपने अपने पे मुआवजा करना हमने। उन लोगों ने अल्लाह के हुक्मों को बेवकूफ़ समझा। अकाम तो है अल्लाह के, उन्होंने परवाह नहीं की। अब हम सोचे कि हम परवाह करें और अपनी आखिरत के गम से फारग हो रहने का, यानी उनको फिक्र आखिरत ना रही। समझ आ रही? कौमों की तबाही की वलाद बता रहे हैं ना, उनको तबाही क्यों आई, उन्होंने क्या किया। अब हम पे हर एक के लाजम है कि हम इन पर मुआवजा करें। क्या हम अल्लाह के हुक्मों को वक़्त दे रहे हैं? उन्होंने माया कि अपनी आखिरत के गम से फारग रहने का, उन्हें फारग रहते थे, आखिर फिक्र नहीं करते थे। क्या हम कर रहे हैं? और नाचीज दुनिया की हवस ने और मोहब्बत ने उनकी तबाही की वजह बनी। और ये समझ आ रही? और नसीहत करने वालों से भागना, ये सारी चीजें बता रहे, इतनी ये रोंगटे खड़े वाले बयान है। ये नसीहत करने वालों से भागते थे वो, और नेक लोगों की ज़्यादा से गुरेज करते, दिल बेदार और अहले दिल से वैसे खाते। जिनके दिल बेदार थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के नूर वाले थे, उनसे भागते, दूर जाते, उनसे डरते कि सीधी बात करेंगे तो हमें तो बारे में नहीं आती। और ताजदाराने तरीकत के साथ बनावट और फरेब करने का मतलब, ये बनावटी लोग हैं, ये बनावटी लोग हैं। जो अहले दोस्त से अल्लाह के तरीकत आके वाले हो, क्या ये बनावटी लोग ये कहते थे। क्या हम ये सब कुछ कह रहे हैं या जान रहे हैं या सोच रहे हैं? अगर हम ऐसा तो हम क्या करें? अल्लाह, अहले कनात को दरवीजा गल समझने का और अदरा असर से छुपी दुश्मनी रखने का। उन कहना अहले कनात रहेंगे, ड्रामे करते हैं। अहले कनात थे ना जो लोग अल्लाह के यारी वाले, अल्लाह पे इत्मीनान करने वाले, अल्लाह की दिए पे राजी रहने वाले, वो कहते हैं ऐसे मक्कारी करते हैं। और हसद से उनसे दुश्मनी छुपाए रखना, करना हसद, दुश्मनी करना लेकर छुपा के रखना। ये अपने पे सामने गौर करना हम लोग ने। और हाल भी फरियाद दिया, फरमा दिया, और इस जमाने में भी मौजूद हैं, इस जमाने में भी मौजूद हैं। मौला रूह फरमा रहे हैं, इस जमाने में भी सबको लोग मौजूद हैं, इस जमाने में भी सारे लोग मौजूद हैं। अल्लाह, चुनांचे अगर वो अल्लाह तुम्हारा हदिया कबूल कर लें, अल्लाह वालों को हदिया आपने दे दिया, नजराना तोहफा हदिया देना सुन्नत मुबारक है ना। ये जो हदिया होता है ना, ये हदिया का बड़ा मुकाम होता है, ये नजराने का। ये अल्लाह के बंदों को दिया जाता है कि राजी हो तो अल्लाह राजी हो। ये इसको देना हदिया तोहफा, हदिया दिया होता है कि हदिया नजराना, कि इसको दिया जाए अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह की वालिद की रजा अल्लाह की रजा है, वालिद राजी अल्लाह राजी, वालिद राजी अल्लाह राज। सदीस वाले क्या ना। तो रूहानी बाप कौन है? उस्ताद और मुर्शिद। हुजूर पाक फरमाते तेरे तीन बाप हैं, जिसने पैदा किया, जिसने तुझे बेटी दी, जिसने तुझे तालीम दी। और दो दीनी तालीम वाला उस्ताद है, तेरे रूहानी तालीम वाला मुर्शिद है। समझ आ रही बात की?
अच्छा हम कह रहे हैं, सुनो बात, बड़ी कीमती बात, कह रहे हैं अगर वैलुल्लाह तुम्हारा हदिया कबूल कर ले, तुम कहते हो गदागर है, तुम कहते हो बकारी है, वरना कबूल ना करें तो कहोगे कि ये कनात पर जिस्मी का बनावट कर रहे, कबूल ना करे तो क्या ये कहोगे, समझ आ रही। अल्लाह, अगर मिलते जुलते हैं खुश अखलाकी से तो कहोगे हरीस है, तो उसी तारफ से माल कमाना चाहता है, यानी वो हमें खुश दिल से मिलता है कि हमारे से माल उठाना चाहता है, फिर ये कहोगे। वरना अगर किसी से ना मिले तो कहेंगे बड़ा तकबर वाला है, फिर कहना खुद पसंद है, किसी से किसी दिमाग नहीं मिलता, फिर ये कहोगे। मैंने पिछली बातें मौलाना रूम के जमाने के बारे में सुना रहा हूं, अब इस जमाने पे अंदाजा लगा लो हम कहां पहुंच गए। अगर किसी से बात सलूकी, अगर किसी की बात सलूकी से तम्मल करें तो कहोगे कमजोर है, यानी अब लोग बात सलूकी करते हो तो वो तम्मल करें कि हम के कमजोर है ये, फिर ये कहेंगे। अगर गैरत करे, अगर वासपुरुष करे तो कहोगे बड़ा बदमिजाज है, फिर कहें बदमिजाज है, सख्ती करता है, तो गुस्से से देखते हैं, गुस्से की बात करते हैं, फिर ये कहोगे। हमारी पिक्चर बना के हम तस्वीर थारी दिखा रहे हैं। अल्लाह। या कभी तुम मुनाफिकों की तरह उज़र करने लगते हो, ये बड़ी आम बीमारी है, तुम मुनाफिकों की तरह उज़र करने लगते हो। अल्लाह अकबर। कहते क्या हो, अरे मैं तो बीवी बच्चों के खर्च से परेशान हूं, अरे मैं तो बीवी पे खर्च से परेशान हूं। अल्लाह। दुनिया के धंधों में ना मुझे सारे खजाने की होश भी नहीं है, ना मुझे दीन के कामों में मसरूफ होने का ख्याल है। इतना मैं मसरूफ हूँ रिज़्क मेरे बच्चों को पेट पालने के लिए कि मेरे पास सिर खुरकने का टाइम भी नहीं है। हाँ? नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बूढ़ी माँ से कहते पुत्र मेरे को टाइम नहीं कि मैं सिर खुरक लवा, मौत आई तो उठा बूढ़ी को उठा के ले गई। नहीं, इतनी देर मसरूफ है दीन नमाज मुझे कोई नहीं कहते, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सिर खुरक लूं। तो हमारा भी कोई हाल है, हाँ? उनसे कहो ना तो क्या जनाब मेरे पास कितने टाइम है, फिर कहेंगे अजीत दुआ का सुनो जरा, फिर कहेंगे बड़ी कीमत हजरत जी हमको दुआ से याद रखिएगा ताकि हम भी आखिर का वली बन जाए। करतूत सारे ये, करतूत सारे ये कि हजरत साहब दुआ कीजिएगा मैं भी वली बन जाऊं। अल्लाह। वो भी मगर ये भी कोई दूर दर्दो सो से नहीं कहते, शौक नहीं है, मजाक करते हैं, दर्दो सोच है नहीं ना। अल्लाह। बल्कि जैसे किसी की ऊँगते ऊँगते ना ऊँगते ऊँगते हाँक मार दी, ऊँग आई है ना, ऊँगते में हाँक मार दी और फिर सो गया, यानी कहते कहते कि हजरत दुआ की जगह मम्मी वली बन जाए, फिर सो गया उधर घर बैठे। समझ आ रही। अल्लाह। तुम ये भी कहते हो कि बाल बच्चों की रोजी कमाए बगैर कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मैं बड़ी जानकारी से हलाल रोजी कमाता हूं, उसके बगैर चारा भी नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल रोजी कमाता हूं, ये भी कहते हो। वो मौला फरमाते अरे गुमराहों में शामिल होने वाले कैसा तेरा हलाल, मैं तो सिर्फ तेरे खून को हलाल समझता हूं कि ऐसे मकार बातुन्नी का अभी सर उड़ा दिया जाए तो अच्छा है। ये तो गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा है ना, अपने ऊपर और गुनाह लदे जा रहा है। गाफिल का सो जाना बेहतर है और बेदार का जागना बेहतर है। गाफिल जाग के भी गुनाह करेगा, अगर बदकार को ज्यादा मोहलत दी जाए और गुनाह करेगा। वो कहता तू कैसी बातें कर रहा है, मेरा दिल कहता तेरा सर उड़ा दूं। गजब की बात है, सुनो, गजब खुदा का ये है कि खुदा के बगैर तो रह सकता है, रोजी के बगैर नहीं रह सकता। दीन के बगैर तेरा गुजारा हो सकता है, शैतान के बगैर नहीं हो सकता।
یعنی خدا نہ تیرا تعلق نہیں بنانا چاہتے، روزی نہ بنانا چاہنے، دین تعلق نہیں بنانا، شیطان نہ بنانا چاہنے، دین کی پرواہ نہیں ہے، شیطان کی دوستی نبھانا چاہتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی؟ ارے تجھ کو جو ناچیز دنیا کے بغیر صبر نہیں ہوتا تو خدا کے بغیر کیوں صبر کرتا ہے؟ یعنی خدا کے بغیر صبر کر رہا ہے دنیا کے لیے. تو جو ان اللہ مصابرین ہے، اور صبر شکر کے دونوں پلڑے ملے تو ایمان بنتا ہے، اس کے بغیر تیرا گزارا ہو رہا ہے. اللہ جو دنیا کے فرض کو خوش بچھانے والا ہے اللہ، اس کے بغیر تیرا گزارا ہو رہا ہے، نتائج دنیا بغیر نہیں ہو رہا. سمجھ آتی ہو؟ اللہ اللہ اگر فرماتے ہیں ارے تجھ کو جو ایسو کے سامان اور نعمتوں سے صبر نہیں تو خدا کرنے کے بغیر کیوں کا صبر ہے؟ نعمتوں بغیر تیرا گزارا نہیں ہوتا، صبر اللہ بغیر تیرا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ اور ذرا دھوپ لگ جاتا ہے چین بچی کرتا ہے، بجلی چلی جاتی کہ جناب میں بڑی تکلیف میں ہوں، آگے عذاب قبر، دان کنی کا عذاب، میسر کا عذاب، پل سرا سے گزرنا. اللہ جس نے یہ سامان اور نعمتیں دی ہیں اس کو تو بھولا بیٹھا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کو بھول بیٹھا ہے. ارے تجھ کو جو بیوی بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا نا تو زندہ حقیقی اور صاحب احسان کے بغیر کیوں کا صبر آتا ہے؟ مزہ سن رہے ہو؟ تجھ کو بیوی بغیر صبر نہیں آتا تو اللہ کے بغیر صبر کیسے آ گیا؟ اللہ سے نہ نبھی تو کیا کریں گے؟ یہ ساتھ جائیں گے قبر میں؟ یہ تو قبر ڈیری اچیری کریں گے، ابھی تو کہہ تو رہے ہیں ساتھ، تو یا تو عملے سالے جائیں گے یا صدقہ جاریہ جائے گا. اللہ ارے جو تو کہتا ہے کہ خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا، اگلا دوسرا پہلو یہ بعد میں کریں گے، ابھی یہ لمبا ہے. اتنے ہی سوچو کہ ہم اللہ کے بغیر کیسے گزارا کر رہے ہیں. دنیا پہ خوش ہو گئے، یہ بچوں میں خوش ہو گئے، بے کر آپ کی یاد بھول گئے ہیں. ایسے نبھے گی؟ ایسے اللہ راضی ہوگا؟ دین کو بلا دیا، شیطان کے دوست بن گئے. دنیا ناچیز کے بغیر ہمیں صبر نہیں آتا، اللہ سے ہم نے دوری کا کیسے صبر برداشت کر دیا.